नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। देश में एक तरफ जहां महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों से लेकर लाल किले पर झंडा फहराने तक महिलाओं को सशक्त करने का दम भर चुके हैं। पीएम इस बात की हिदायत भी दे चुके हैं कि रेप जैसी घटनाओं पर नेता किसी भी तरह की मनोवैज्ञानिक टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री ही इस बात को दरकिनार कर महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दे गए। देश के वित्त मंत्री ने दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना को छोटा करार दिया। उनका मानना है कि ऐसी छोटी घटनाओं ने पर्यटन पर असर डाला है। ऐसा नहीं है कि रेप और बलात्कार जैसे मामलों पर हमारे जन नेताओं की ये पहली टिप्पणी है। इसके पहले भी कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं जो शर्मसार करने वाले थे। लेकिन सवाल ये है कि सरकारें क्या सिर्फ भाषणों में ही महिलाओं की सशक्तिकरण करने का दम भरती रहेंगी या फिर कुछ कारगर कदम भी उठाएंगी। आज का मुद्दा में इसी बात पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है। मैं तो राजनेताओं से अपील करता हूं बलात्कार की घटनाओं का, और मैं देश भर के राजनेताओं को विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, बलात्कार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना कम से कम हम बंद करें। हमें शोभा नहीं देता है। इस प्रकार की बयानबाजी करना शोभा देता है क्या? क्या हम मौन नहीं रह सकते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार इस बात की हिदायत दे चुके हैं कि महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी अपने भाषणों में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी करते आए हैं, लेकिन उनकी ही सरकार में वित्त मंत्री और देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने महिलाओं पर ऐसा बयान दिया जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। वित्त मंत्री ने दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप को छोटी घटना करार दे दिया। ये बयान वित्त मंत्री ने दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के संदर्भ में दिया। One small incident of rape in Delhi advertised world over is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. One small incident of rape in Delhi advertised world over is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. मोदी सरकार के मंत्री के बयान पर बवाल खड़ा हुआ तो अरुण जेटली ने बिना देर किए सफाई दे दी और माफी मांग ली, लेकिन कांग्रेस ने यह मुद्दा लपक ली। ऐसा बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्यों इस तरीके का बयान दिया है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला दिया, वो छोटी घटना नहीं हो सकती। और किसी भी महिला के साथ बलात्कार हो, वो कहीं भी हो, वो छोटी घटना नहीं होती। वो तो देश के माथे पर कलंक है। उसको मिटाने के लिए हमें हर कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई मंत्री इस तरीके की बात करता है तो उसकी सरकार और उसकी मानसिकता का पता चलता है। देश की महिलाओं को ताकत देने का सपना हर सरकार ने देखा और जनता को दिखाया भी, लेकिन महिलाओं पर बेतुके और अमर्यादित बयान देने की झड़ी भी नेता लगाते रहे। कांग्रेस महिला आरक्षण बिल को पास कराने के नाम पर महिलाओं को संगठित करने और पार्टी की ताकत बढ़ाने में जुटी है, लेकिन इस मंच पर महिलाओं से जुड़ा विवादित बयान दिया गया। हिंदुस्तान में देवी की पूजा होती है। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग
आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। देश में मौजूदा सरकार से लेकर भूतपूर्व सरकारें तक सभी महिलाओं को ताकत देने और उन्हें मजबूत बनाने की वकालत करते रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मंचों से सिर्फ भाषण देने भर से महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदल जाएगा, या वाकई राजनेताओं को महिलाओं को लेकर किसी भी तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बंद करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। भाषणों से होगा सशक्तिकरण? जी हाँ, आज का मुद्दा यही है और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक मामलों के जानकार हरीश मोतियानी जी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे हिमांशु पटेल जी, और समाज सेविका हमारे साथ रुझान खंबाता जी भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु पटेल जी, सवाल सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है महिलाओं को लेकर, और जिस तरीके से कहा यह गया कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ना करें, बावजूद इसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी हो रहे हैं, बयानात भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो रेप जैसा इंसिडेंट है हुआ है था दिल्ली में, उसको लेके आज वो टूरिज्म के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। टूरिज्म बढ़ा नहीं सकते। आप भी तो मंदिर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप जो स्टेटमेंट आए उसके अनुसंधान में हम बात कर रहे हैं। बराबर, उन्होंने जो टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो रेप का इंसिडेंट के साथ उन्होंने जोड़ा, तो उसके सिलसिले में बात करनी चाहिए। आज उन्होंने बोला कि जो ये इंसिडेंट हुआ उसके कारण टूरिज्म में इफेक्ट आ रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आज आप देखो, पिछले 17 दिनों के सरकार के कार्यकाल में वो अपनी फर्ज से वो वापस मुड़ती है। वो दूसरा किसी को भी कारण बता देती है, जैसे यूपीए के कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ। वो अपनी जो असफलता है वो किसी की और के माथे पे थोपना चाहती है। आज टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाली बात करो तो आपको उसके लिए स्टेप्स आप लो। आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, आप वो अपनी जवाबदारी से ऐसा लगता है कि जब वो सरकार सत्ता में आ रही है, जब वो पार्टी सत्ता में आ गई है, तो उनको रेप जो मामला है वो छोटा लगने लगा है। अरे यही मामले को तो बड़ा करके वो सत्ता में आई हुई है। तो अब वो मामला छोटा लगने लगा हुआ था, तब यही मामले को उन्होंने बड़ा किया था। तब उनको नहीं दिखता था कि पूरे विश्व के लोग ये देख रहे हैं। आज मीडिया के माध्यम से और जो आज इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो एक भी इंसिडेंट कोई भी जगह पे होता है वर्ल्ड के, तो तुरंत ही पता चल जाता है। तो वो उनको उस टाइम पे पता नहीं चलता था। आज वो बोलने में, उनकी करनी और कथनी दोनों में फर्क दिखाई देता है। पूरे 17 दिन में पूरी इंडिया की पब्लिक को पता चल गया कि ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। आज निहाल चंद जैसे जो उनके वहाँ मिनिस्टर है जो रेप केस में इन्वॉल्व है, तो उनका बोलने का और करने का जो ढांचा है वो पता चल जाता है कि वो आज बोलते हैं वो करते नहीं, और करते हैं वो बोलते नहीं। तो राहुल गांधी ने भी तो बयान दिया है ना। हाँ, उन्होंने जो लोग मंदिर में जाते हैं उस सिलसिले में है कि आज लोग जो धर्म की आड़ में जो ऐसे करते हैं काम, तो उनका ये सिलसिला, जैसे मुख में राम और बगल में छुरी, ऐसी बात हुई। वो जो लोग करते हैं उनके लिए है, जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं दिया स्टेटमेंट। ये उन्होंने स्पेसिफिक दिया है स्टेटमेंट। जो दिल्ली में इंसिडेंट हुआ उसको, यानी आपका जो है स्पेसिफिक है और जो अरुण जेटली का है वो एक नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक दिया। उन्होंने जनरल ये बात की थी कि आज वो जो लोग है, रेप इंसिडेंट कैसे होता है। आप कोई अज्ञात लड़की का साथ तो होता नहीं। जो ज्यादातर रेप के इंसिडेंट हुए हो, जो लोग जो जानते हैं, किसी को पहचान वाले होते हैं, वहां से उनसे ज्यादा होते हैं। जी, तो ऐसा कहना चाहिए ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंदिरों में भी जाते हैं, खराब किस्म के लोग होते हैं। आप सभी मंदिरों में जाने वाले लोगों को ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, मंदिरों में सभी मंदिरों में जाने वाले का नहीं बोला। जो लागू होता है, जिन पे लागू हुआ वही है। ठीक है। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं अरुण जेटली जी की कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार हरीश मोतियानी जी भी मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। हमारे पीएम अपील करते हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, कि रेप पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ना करें। देश को शर्मसार करने वाली घटना है, और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, कहते हैं कि बहुत छोटी घटना है, और उनके ना तो बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है और ना ही कुछ अलग मतलब निकालने की कोशिश की गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक शर्मजनक बात है जी कि ऐसी बात को लेके जो उछाला जाता है जी, भले फिर वो टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी या कांग्रेस पावर में थी। आज कांग्रेस ऑपोजिशन में तो नहीं है, पर जो भी है, जिस स्थिति में भी है, अगर ये चर्चा करते हैं तो गलत है। पहले तो वो कार्य ही गलत है, शर्मजनक है,
और उसके ऊपर अगर चर्चा करते हैं डीप में जाके तो वो कुछ और ज्यादा ही शर्मजनक है। तो मैं इस बात को लेके तो मैं ऐसे कहूंगा कि हो सके तो इसको टोटली सेंसर हो जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति अगर प्रूव होता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब ऐसे में ये बात समझ में नहीं आती है हमें कि जिस तरीके से पीएम अपील करते हैं, उनके एक आरोपी मंत्री भी हैं रेप के आरोपी निहाल चंद, साथ ही साथ पीएम अपील करते हैं कि ऐसी बात कहें नहीं, और ये ऐसी बात कह देते हैं जिसको कहने की भी जरूरत नहीं होती, कह देते हैं और कहते हैं बहुत छोटा मामला है। तो कहीं खालिद में जहां तक आरोपी की बात है, ओके वहां पे कुछ कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, पर उसको एक मिनिस्टर का हुद्दा भी नहीं मिलना चाहिए। अगर आरोपी है तो आप कोई भी एक पब्लिक फिगर या पब्लिक स्टेटस के लिए आप लायक तो नहीं हमारे यहाँ देखिए, और उसके बावजूद अगर वहां की पब्लिक ने उसको वोट करके ऊपर लाके रखा है तो वहां पे एक डबल ओपिनियन आता है, ठीक है, तो उस बेस पे अपन चर्चा नहीं करेंगे। सवाल यह है कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हो और आप कहीं बैठे हो तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। नो डाउट जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है कि जिस चाहो वो चले, जिस जगह जाओ उस जगह मुड़ जाती है। हो सकता है कि शायद ये ओवरबर्डन होंगे और इनके यहाँ से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा और उसमें बोलते जो उन्होंने बाद में पछतावा मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया है कि भी हाँ मैंने गलत बोल दिया है कि ये बात को मेरे को नहीं करना चाहिए। गलत बयान का मतलब निकाला गया, ऐसा कह रहे हैं कि मेरे बयान का गलत मतलब तो नहीं है। देखो मतलब तो बिल्कुल सही है, उन्होंने वही कहा है कि अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ 16 दिसंबर, यानी कोई गलत मतलब तो मीडिया नहीं निकाल रहा है। उसका मतलब इंग्लिश वाक्य का क्लियर कट मतलब यही है कि आप इस इंसिडेंट को बहुत छोटा मानते हो। कोई भी इंसिडेंट बलात्कार को लेकर कोई भी गुनाह हो, सिर्फ बलात्कार की बात कहां आ रही, कोई भी इंसिडेंट अगर ऐसा हो वो छोटा कभी नहीं होता। अगर गुनाह है तो गुनाह है, इसको छोटा महिलाओं के साथ अस्मिता की महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ हो रहा है और मंत्री को ये छोटा इंसिडेंट लगता है। ये बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही इसके लिए मैंने कहा कि ये शर्मजनक बात है, बिल्कुल शर्मजनक बात है। और बलात्कार की बात करना, मैं तो ऐसे कहूंगा कि मर्द के लिए अगर कोई इंसान अपने आप को मर्द बोलता है तो वो मर्द नहीं है। जी बहुत सही बोल रहे हैं। 33,707 बलात्कार की घटनाएं 2013 में दर्ज की गई हैं पूरे हिंदुस्तान में और 16 यानी 1,636 घटनाएं केवल दिल्ली में दर्ज की गई हैं 2013 के दौरान। हमारे साथ समाज सेविका एनजीओ से जुड़ी हुई हैं रुझान जी मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे इस तरह के बयान जो महिलाओं के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हैं, महिलाओं को यह साबित करते हैं कि आप गलत हैं। इस तरह के बयान ऐसे मंत्री देते हैं जो हमारे रक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और उनके जो सुपीरियर हैं, हमारे जो सुपीरियर हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं ऐसे बयान मत दीजिए। बावजूद इसके जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी ऐसे बयान देते हैं। क्या मतलब निकाला जाए ऐसे मंत्रियों के बयानों का? सबसे पहले जब मैंने ये सुना, यहीं पे सुना, तो मेरे को बहुत अटैक आया क्योंकि मेरे को मिस्टर जेटली के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। ही इज अ लर्नेड एंड अ रिस्पेक्टफुल पर्सन। आई एम श्योर उनको भी बहनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सुन के मुझे भी लगा कि अटैक आया कि ये क्या सर बोल रहे हैं। और अभी ये सर बता रहे थे कि वो प्रेशर में बोल रहे हैं। सो आई वुड आल्सो नॉट एग्री, बिकॉज़ अननेसेसरी ट्राइंग टू डिफेंड हिम, क्योंकि ऐसे मैं आपके टाइम पे बोली हूं, नहीं बोली हूं ना सर, तो मुझे बोलने दीजिए ना। तो अननेसेसरली डिफेंड करने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक इतना सीनियर आदमी, he is not a novice, उसके लिए ऐसे और कोई प्रेशर नहीं था, because he had some facts and figures with him. He was saying with some factors and he was clear कि small incidents, उन्हें 16 दिसंबर नहीं बोला है, small incidents in Delhi बोला है, इसलिए बट नेचुरल हमने सोचा वही इंसिडेंट है, बट नेचुरल। तो वो इंसिडेंट अगर वो कह रहे हैं और उसके कारण दिल्ली की टूरिज्म कम हुई, तो इट वाज अ वेरी, आई मीन, बहुत निंदनीय स्टेटमेंट था। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, अगेन एज यूजुअल जो अभी हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं दोनों साइड से कि पॉलिटिक्स हो रही है और हमेशा हमारी बहनों आर एट लॉस। दूसरी बात कि हमारा, आपने बोला हमारे पीएम की मैक्सिमम फैन फॉलोइंग, मैक्सिमम वोट्स उनको बहनों से मिलती है, वो उनको भी पता है, हमारे पीएम सर को भी पता है। सो आई अप्रिशिएट कि वो हमेशा बोलते हैं वो ना। लेकिन एक चीज भी सही कि हमारे बहनों के लिए पीएम सर ने कभी भी वो कुछ आड़े वाले स्टेटमेंट नहीं दिए, लेकिन उन्होंने उसके फॉर भी तो स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर देखा जाए तो अगर बहुत सब ये गंभीर सवाल उठा रही हैं आप कि कभी भी उन्होंने ऐसे बयान करने वालों की निंदा नहीं की। देने से क्या होता है सर? जनरल सर ये बहुत खराब है, करप्शन खराब है। जनरल सर व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन? अगर
मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि हमने अगर पहले लास्ट गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ निर्भया फंड के लिए डाले थे, उस फंड तो इस बजट में तो वो पता नहीं कहां चला गया, और उसके बाद भी कुछ काम तो अभी दिख ही नहीं रहा है ना। अगर आप लेट्स से 100 डेज बोल रहे हो गवर्नमेंट, आई थिंक न्यू गवर्नमेंट के 100 डेज होंगे, तो व्हाट आर द कॉन्क्रीट स्टेप्स टेकन फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया? सिर्फ भाषण से राशन देने का काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली मेरे को ये कहना है कि ये दोनों पार्टियां या सारी पॉलिटिकल यूपीए, एसपी, यूपीए, एनडीए सब मिलकर पॉलिटिक्स करती है। अल्टीमेटली सहन हमारी बहनों को करना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं इसके शिकार महिलाएं होती हैं। और क्या, हम लोग तो वो सॉफ्ट है, हम लोग तो इमोशनल है, तो ये जब ये लोग वोट मांगने आते हैं हम इमोशनल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, हम लोग को वो चांद दिखाते हैं। ऐसे भाषणों को भी सुनकर ज्यादातर महिलाएं इमोशनल हो जाती है कि हमारे लिए बहुत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की बात नहीं हो रही है। इमोशनल होकर यही हमारे भाई है, यही हमारे सब कुछ है। चलिए ठीक है, आपसे बात जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आप ही के साथ चर्चा को जारी रखेंगे। टीवी का मेलोड्रामा, सिल्वर स्क्रीन का हंगामा, एंटरटेनमेंट का कंप्लीट डोज, बॉलीवुड का फुल एक्शन हर रोज। देखिए रील दुनिया रोजाना शाम 5:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। बलात्कार मामलों का दर दिल्ली में 2012 में 8.26% था, जो बढ़कर 2013 में 18.63% पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 4000 से ज्यादा बलात्कार के मामले एक साल में दर्ज किए गए हैं। वही हाल कुछ मिजोरम और सिक्किम का भी है। दिल्ली का तो पूछना ही नहीं है। यहां पर 80 लाख और तकरीबन 80,000 महिलाएं हैं, ऐसा आंकड़ा है। और ऐसे में बलात्कार की घटनाओं का आंकड़ा है 1636। ये शर्मनीय है, निंदनीय है। जितनी भी इस घटना की निंदा की जाए, जितने भी इन मामलों की निंदा की जाए, कम है। बावजूद इसके कि सरकार सत्ता में आ जाती है, इस मामले को हवा देती है, मामले में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती ही रहती हैं। रुझान जी, क्या सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए ये मामले को उठाया जाता है, महिलाओं के लिए बोला जाता है? और जब हम सामने देखते हैं, यूपी के मामले को देखते हैं या एमपी के मामले को देखते हैं, हर तरफ महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और उन पर घिनौनी हरकतें की जाती है। क्या वजह है? क्या हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति या हमारे राजनेताओं में इस मामले को सुलझाने का दम नहीं है? पहले तो मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक दूंगी, बहुत सिंपल वाला है कि हर 4 मिनट में इंडिया में हर 4 मिनट में किसी एक क्या कहते हैं बहन को रेप नहीं होता है, रेप इज नॉट द राइट वर्ड, बट अत्याचार होता है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, मोलेस्टेशन भी आ जाता है, यूटीजिंग भी आ जाता है, किडनैपिंग भी आ जाता है, रेप भी आ जाता है। सो हर 4 मिनट में होता है, यानी टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू। सो ऐसी हालत है महिलाओं की आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम कहते हैं ना कि हमारा 68 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कमिंग बैक टू, बिकॉज हुआ क्या है, आई जस्ट टेल यू। एक तो हमारी पेट्राइकल सोसाइटी थी, इसमें सिर्फ मैं खाली गवर्नमेंट को दोष नहीं दूंगी या जुडिशरी को, पुलिस को दोष नहीं दूंगी, इसमें ऑब्वियसली हमारा जो सोशल फैब्रिक है कि भाई पेट्राइकल सिस्टम वाला, वो सोशल फैब्रिक के लिए हम ये अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, लेट अस से वो सिर्फ एक आदमी यानी मर्द ही होता है जो घर को संभालता है और उसका वही रोल होता है। नहीं, हम आज 21वीं सदी में पहुंचने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि महिला जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, और हम इस तरह के घटिया बयानों को दे देते हैं।
सी घटी वो तो अब ये तो फैशन स्टेटमेंट हो गए ना, क्योंकि आप पिछले मैंने एटलीस्ट और देखिए मुलायम सिंह यादव को भी देखिए बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। फैशन स्टेटमेंट इलेक्शन के वक्त तो ऐसे वहियात स्टेटमेंट चलते थे, इसलिए तो मेरा तो तब तो अपील रहती थी बहनों को कि मेहरबानी करके ऐसे लोगों को जिससे अपनी ऐसी मेंटालिटी को वोट मत दीजिए। आई डोंट नो फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो तो इतना डिटेल्स अभी तक आया नहीं, क्योंकि काफी लोगों को वोट मिल भी गया है। कहीं ना कहीं ये मामला गलत है। हिमांशु पटेल जी, क्या आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है राजनेताओं में, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों या फिर दिग्गर पार्टियों के हों, क्या आप लोगों में ये इच्छा शक्ति ही नहीं है क्या कि महिलाओं पर जो हो रहे हैं अत्याचार उसको खत्म किया जाए? क्योंकि 2012 और 2013 के आंकड़ों को भी आपके सामने पेश कर दिया गया है दिल्ली के। देखिए, कांग्रेस ने जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए उसके सामने कड़क क्या कड़े कदम उठाए हैं जी जनाब? आप निर्भया का आंकड़े बता रहा हूं कि 2012 में 8.26% दिल्ली के आंकड़े थे, बलात्कार मामले का दर था, जो 2013 में 18.63% पर पहुंच गया है। तो फिर आपने कौन से कड़े कदम उठाए हैं? पूरे जो निर्भया कांड हुआ था और उसको पहले भी जो रेप इंसिडेंट हुए थे सभी मामला 2012 में कम हुआ, 2013 में तो ज्यादा हो गया। ये देखिए जो रेप इंसिडेंट होता है, जो उस टाइम पे जो एक्शंस लेने पड़ते हैं कि जो पुलिस ने जो आरोपी थे उसको पकड़े हुए, दूसरे राज्यों में देखो कि वहाँ आरोपी भी घूम रहे हैं, वो आरोपी भी अभी तक फिर वही मामला दूसरे राज्यों पे डाल देंगे, बीजेपी वाले राज्यों पे डाल देंगे। अकेला ही बोल रहे हो, इसलिए मैं दूसरे राज्यों को भी देखना पड़ता है। पूरा आप इंडिया का पूरा इश्यू है। जैसे मिजोरम में भी देखिए ना, मिजोरम में 20 से ऊपर फीसदी था, जो घट गया है अभी। गुजरात में भी देखो, गुजरात में भी 5000 इंसिडेंट हुए हैं 2013 के साल में जी। गुजरात में 5000 इंसिडेंट हुए हैं, और उसमें एफआईआर भी 6 महीने के बाद लेते हैं, उसमें एफआईआर भी 6 महीने के बाद लेते हैं। आप समझो कि दिल्ली में तो जो एफआईआर भी तुरंत हो जाती है और उसके साथ आरोपी को भी जल्दी तुरंत पकड़ लेते हैं, इसलिए 6 महीने के बाद एफआईआर होती है। इसलिए घटनाएं भी ज्यादा होती हैं। जो रेप विक्टिम्स होती है वो मैजिस्ट्रेट के वहां जाती है, वो मरने का बयान देती है कि मैं मर जाऊंगी यहाँ, तभी वो एफआईआर दर्ज होती है। यानी आपने इतना महिलाओं को सशक्तिकरण कर दिया है, सशक्त कर दिया है कि बलात्कार की घटना के बाद महिला सशक्तिकरण किया था, पंचायती राज से उनको पावर दिया, तभी वो आज महिला इतनी आगे आई, हरीश मोतियानी एजुकेशन में भी आगे लेंगे। हरीश मोतियानी जी से, जिस तरीके से हिमांशु पटेल जी कह रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, माफ कीजिएगा कि नहीं, हमने महिलाओं को इंसिडेंट हो रहे हैं और जो हमने महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर बना दिया कि घटनाएं होती हैं तो वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं। आप मेरा एक ही बात सुनो, निर्भया कांड में सभी पार्टियों को आज एकजुट होकर आज सपोर्ट करना चाहिए। उसके अलावा उन लोगों ने, सभी पार्टियों ने विरोध किया और कांग्रेस ने पूरा एक अकेले ही वो निर्भया कांड हुआ था तो वो उसके लिए एक्ट भी बनाया और जो प्रोटेक्शन देना था, जो प्रोटेक्शन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तारीफ करते हैं हम, प्रशंसा करते हैं। दूसरी पार्टियों ने कोई सपोर्ट नहीं दिया था, आंकड़े तो ये साबित कर रहे हैं ना हिमांशु जी, आंकड़े तो यही साबित कर रहे हैं ना कि आपकी सरकार जो उस वक्त कांग्रेस की थी पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। नहीं पूरी ये सर तारीफ गलत हो रही है, क्योंकि निर्भया कांड में हाँ यस गवर्नमेंट टुक स्टेप्स, बट कब स्टेप्स हुआ? जब सब भाई बहन मिलके रास्ते पे आंदोलन किए, कैंडल मार्च की, बेचारों ने इतनी लाठियां खाई, तब ये डिसीजन लिया गया कि चलो हम लोग एक्ट को चेंज करते हैं, लॉ को चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, और फिर हाँ हुआ, एक्सेप्टेड, वी एग्री टू दैट, बट उसके बाद हुआ नहीं, पब्लिक प्रेशर के बाद हुआ। मुझे ऐसा कहने का मतलब है, सो ही कैन नॉट, यानी आप इसकी भी तारीफ, जो प्रशंसा है वो कांग्रेस की तरफ जाने नहीं दे रही। चलिए हरीश मोतियानी जी से कहना चाहेंगे। लाठियां हमारे जैसे नौजवानों ने खाई है सर। चलिए ठीक है, जो लाठियां का कौन हिसाब लेगा सर? चलिए हरीश मोतियानी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से हिमांशु पटेल जी और रुझान खंबाता जी अपनी बातों को रख रही हैं, आपका क्या कहना है इस मामले को? पहली बात तो मैं कांग्रेस से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। कारण यह है कि 67 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बावजूद सिर्फ इन्होंने कहा है कि इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमन, इक्वालिटी कहाँ है? सबसे पहली बात, चलो ये बात तो हम करते ही हैं, पार्लियामेंट में इक्वलिटी दे सकते, आपके पास तो इतनी सारी मेजोरिटी रह चुकी थी। कांग्रेस ने तो दिया हुआ, महिला ये बीजेपी और वो लोग विरोध कर रहे थे। वो जो सीट्स की होती है 50-50, वहां पे रिजर्वेशन की जो बात है, आप उसमें एक नॉर्मल चीज में आप इक्वालिटी नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स, तो कहने का मतलब ये है कि सारे पॉलिटिशियंस या जो भी है व्यक्ति, मैं तो इसके लिए मैं पहले ही कह दिया कि सारे मर्द, मैं तो वही बोले सारे मेल की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेनिंग जो होनी चाहिए ना, ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो घर से होनी चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक सवाल है, वो तो बोलते ही है, वो काम करते नहीं। हरीश जी यहाँ पर एक सवाल मोतियानी जी, यहाँ पे एक सवाल है, ना सिर्फ कांग्रेस बीजेपी शासित राज्य है मध्य प्रदेश,
वहां पर फॉरगेट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी जी, हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति मतलब हर मेल की बात कर रहा हूं जी, हर मेल को ये समझना तो फिर ऐसे बयान से तो और घृणा पैदा होगी ऐसे नेताओं के खिलाफ। सर ये जो कह रहे हैं कि निर्भया एक्ट बना है, ये बना है, वो बना है, ये सब एक्ट सिर्फ नाम के लिए बना है। देखिए सारे एक्ट जो बने हैं सिर्फ नाम के लिए बने हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आज अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं, पूरे देश की बात है। हर जगह पे इंसिडेंट हुआ है, दूसरी जगह नहीं हुआ है, गुजरात में ऐसा हुआ है। कमजोर फिर बाद में वो लड़की हो या लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो, कमजोर को दबाया जाता है और बिल्कुल टॉर्चर किया जाता है और उसकी एफआईआर नहीं होती। तो फिर ऐसे मामले रुकेंगे कैसे? हर जगह से सेटिंग हो जाती है। हरीश जी, ऐसे मामले रुकेंगे कैसे? संक्षिप्त में जवाब दीजिए। ये तो व्यक्ति को ही करना पड़ेगा, व्यक्ति को ही मजबूत होना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना होगा। हर माँ बाप को यह देखना होगा कि अगर उसके घर में एक लड़की पैदा हुई है तो उसको छोटपन से उसको मार्शल आर्ट सिखाना होगा। ये मार्शल आर्ट हिमांशु पटेल जी क्या जवाब देना चाहेंगे? कैसे इस कदम को रोका जाए, कैसे इस घटनाओं को रोका जाए? देखिए कंपल्सन हो गया है। ये मोतियानी जी बात से मैं सहमत हूँ। जो बताना चाहिए, कांग्रेस ने वुमन को एम्पावर करने के लिए महिला बैंक भी बनाई। महिला आगे आएगी, आपने महिला बैंक बनाई, महिला बैंक उठ गई। नहीं, महिला बैंक नहीं उठी है, वो अभी ये सरकार महिला बैंक की नजाकत को देखते हुए रुझान जी, आखिरी स्टेटमेंट आपसे। क्या मेरे को हंसी बहुत आ रही कि बोलते कि सब बेटियों को मार्शल आर्ट सिखा दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी पॉइंट वो नहीं है, कुछ हद तक काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अभी पॉइंट ये है कि अगर हमारे नेता जिन्हें हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे पहले तो ये स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए, उसको स्टॉप करना है, क्योंकि पीपल आर लुकिंग अप टू देम। तो वो पहले स्टेप्स लीजिए ना आप। मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, ये सब तो हमें करना है, माइंडसेट चेंज, ये सब तो हमें करना है। बट ये जो पॉलिटिशियंस है, जो पब्लिक लाइफ में, उन्हें ये स्टेटमेंट स्टॉप करने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, वो स्नूपिंग करवाते हो कहां से करेंगे? वो तो स्नूपिंग करवाते हो कहां से करेंगे? चलिए रुझान जी, यानी कि हमें इस तरह के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आखिरी में संक्षिप्त में जवाब दीजिए। जी, सबसे पहला आई सेड इट हैज टू बी कंबाइंड एफर्ट, बहुत सही है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हु ड्राइव दिस या दिस थिंग, पॉलिटिक्स व्हिच ड्राइव्स दिस, सबसे पहले ये पर्टिकुलर चीज को अगेन रिपीट के हर पॉलिटिशियन पे बैन होना चाहिए। और अगर वो बोलते हैं हर पॉलिटिशियन पर बैन होना चाहिए कि इस तरह के बयान वो ना दें जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। महिला एक इंसान है, वो भी हमारे साथ इस दुनिया में जीती हैं, उन्हें भी जीने का हक है, इज्जत के साथ, मान के साथ और सम्मान के साथ। और इसका ख्याल हम मर्दों को रखना पड़ेगा, हम पुरुषों को रखना पड़ेगा कि बहुत देख लिया, बहुत हो गई बातें पुरुष प्रधान देश की। यह देश महिला का भी है, पुरुष का भी है और यह दुनिया भी सभी के लिए है। हरीश मोतियानी जी, हिमांशु पटेल जी और रुझान खंबाता जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस मुद्दे में आए और आपने गंभीर मुद्दे पर, गंभीर विषय पर आप लोगों ने चर्चा की। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. Open the door to some of the best holiday destinations in the world. Nisa Vacation Club offers exciting, affordable, flexible and easy to escape destinations of your choices. Explore great value holidays. Nisa Vacation Club. देखिए वंदना हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ जानो दुनिया पर। Cambay, I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. At Cambay, you are the celebrity. That's why we do everything to treat you like one. We work hard at every little detail to make your stay a success and present you with many moments to be happier.
business leisure travels, I want to experience all the Cambay hotels and resorts. Camp Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited.